नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, MD होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज 20 जुलाई 2021 के आषाढ़ी एकादशी के इस पावन दिन पे आप सबके साथ फेसबुक लाइव हूँ। सबका स्वागत करता हूँ। साइकिल साहब, गुड मॉर्निंग। आज विट्ठल रुक्मिणी जी की आषाढ़ी एकादशी का आज दिन है और आज के दिन बहुत पुराना एक पर्व है आषाढ़ी वारी का, जो कई सदियों से, कई युगों से महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी विट्ठल रुक्मिणी के बारे में, पांडुरंग के बारे में, लॉर्ड पांडुरंग के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूँगा। सब हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, मगर आपको पता है कि आप हिंदू धर्म में आप सिर्फ 3 देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं। पहले है भगवान शंकर, लॉर्ड शिवा। सेकंड भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु। और तीसरे है माँ शक्ति। आप इन 3 देवताओं के साथ किसी की पूजा नहीं करते हो। अब आपका सवाल होगा ये कैसे है? तो भगवान विष्णु के ही अवतार है श्री राम, श्री कृष्ण। आप श्री राम जी की पूजा करते हो या फिर आप श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो तो आप विष्णु भक्त हो। आप भगवान शंकर की पूजा करते हो, आप हनुमान जी की पूजा करते हो, आप महाकाल की पूजा करते हो, आप गणपति की पूजा करते हो, या फिर आप जो अप्पा है, साउथ में जिन्हें कहा जाता है, जो भगवान शंकर के बड़े बेटे हैं, आप उनकी पूजा करते हो। तो ये सब के सब भगवान शंकर के ही अंश है, सब भगवान शंकर के ही अवतार है, उनके ही बेटे हैं। इसलिए आप इनडायरेक्टली सिर्फ भगवान शंकर के, यानी आप शिव भक्त हैं। और रही बात तीसरी, आप शक्ति पूजक, यानी कोई भी माँ काली हो, माँ रेणुका माता हो, या फिर आप किसी भी देवी की पूजा करते हो तो आप शक्ति पूजक हो, यानी आप देवी पूजक हो। आप इन 3 देवताओं के सिवा, यानी भगवान शिव पूजक, विष्णु पूजक और देवी पूजक, इनके सिवा आप किसी और की पूजा नहीं करते। भगवान विट्ठल या पांडुरंग जी जिन्हें कहा जाता है, इनकी खास बात ये है, ये अकेले ऐसे भगवान हैं जिनमें भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों का भी अंश वहाँ पे है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बताना चाहूँगा। जब श्री कृष्ण जी का, आपको पता होगा, श्री कृष्ण जी के हजारों बीवियाँ थी, मगर उनकी जो 7 उन्होंने शादियाँ की थी, उसमें से एक जी थी, वो जामुवंत जो थे। अगर आप रामायण में याद होगा, जो हनुमान जी की सेना थी, उसमें से जामुवंत भी थे, जो अश्वल के अवतार में थे। तो वो जामुवंत की एक बेटी थी, जामुवंती, और उस जामुवंती से के साथ त्रेता युग में भगवान शंकर की, भगवान श्री कृष्ण जी की शादी हुई। और शादी के बाद में उनको जामुवंत नाम का एक बेटा हुआ, जो श्री कृष्ण के तरह ही बहुत नटखट था, बहुत चुलबुला था और बहुत सताता था और सभी को। तो एक बार उसने एक साधु को, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनके साथ उन्होंने थोड़ी सी हंसी मजाक कर लिया। तो उनको शाप मिला कि ये जो तुम्हारी हंसी मजाक और मस्ती है, ये सब कुछ तुम यादों को ख़त्म कर देगी। वल्ले नाम की एक चीज़ रहती है, एक पेड़ रहता है, नदियों में, समुद्र में आता है, तो सब कुछ डूब जाएगा और यादव भी उस वल्लों की तरह उसमें बह जाएंगी। तब वो शाप वापस नहीं हो सकता था। उसके कुछ दिनों बाद उसी जामुवंत ने भगवान श्री कृष्ण की जो बाकी की जो उनकी बीवियाँ थी, उनके साथ उसने भी रासलीला की। और ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने जामुवन को श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी बन के सड़ सड़ के मरेगा।
ये चीज़ यानी ये बात मैं रामकृष्ण परमहंस के जो लाइब्रेरी है उसमें वहाँ के एक बेटा था, गाँव के का एक किताब है, श्री कृष्ण नाम की वो किताब है, उसमें इस चीज़ों का आपको उल्लेख मिलेगा। तो वहाँ पे वो चीज़ पढ़ी थी मैंने। एक साल रामकृष्ण परमहंस का जो यहाँ पे टेम्पल है वहाँ पे मैंने एक साल मेडिकल फ्री सर्विस दी थी। तब टाइम मिलता था तो मैं जाके पढ़ता था बुक्स, तो उसमें वहाँ पे पढ़ी थी। तो जब उनको श्राप मिला तो नारद मुनि ने उनको एक सलाह दी कि आप दक्षिण में जाइए, दक्षिण में आप एक नदी है, उस नदी के पानी में आप रोज स्नान कीजिए और भगवान शंकर की पूजा कीजिए। तो वो आए और उन्होंने पंढरपुर में इंद्रायणी नदी के तट पे वहाँ पे हजारों वर्ष पूजा की, प्रार्थना की। तो वहाँ पे जब उनको प्रसन्न हुए भगवान शंकर, तब उन्होंने उसको उस कोढ़ी श्राप से मुक्ति दी। अगर आप भगवान विट्ठल, भगवान पांडुरंग जी की अगर मूर्ति देखेंगे तो ये विष्णु अवतार है, आपको यहाँ तक विष्णु दिखेंगे, मगर जो सर है, ये सर का जो मुकुट है, ये भगवान शंकर की पिंड है। जब एक्चुअल में आप बड़ी मूर्ति देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो एक्चुअल में ये अकेले ऐसे भगवान हैं भारत में जो शंकर और भगवान विष्णु के दोनों एक ही रूप है। ये रामकृष्ण परमहंस का जो लाइब्रेरी है वहाँ पे कृष्ण नाम की जो बुक है उसमें ये सारा विवेचन पढ़ने को मिलेगा। और नवीन शशि जी, आपको सुनना है तो सुनिए, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है मैं आपको बता रहा हूँ। और आज एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी। आपको इतिहास बहुत गलत तरीके से बताया गया है और कुछ लोगों को उनकी मक्तेदारी लगती है इतिहास पे। उन्होंने उस पर ठप्पा रखा है कि हम ही इतिहास बताएंगे। इतिहास मरोड़ तोड़ के बताया गया है। अब जो इतिहास 28 युग का बताया जाता है कि पांडुरंग 28 युगों से उस ईंट जो है, उस ईंट के ऊपर खड़े हैं। एक युग 4500 साल का रहता है, 28 युग कितने होते हैं तो सोचिए। तो कितना होता है वो साल, कब से खड़े होंगे। तो ये एक सब्जेक्ट है। मैं कुछ वारकरी क्या कहते हैं उसे, जो कीर्तनकार रहते हैं, मैं कोई कीर्तनकार नहीं हूँ। जो अध्यात्म मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने जाना, जो मैं समझा, बस मैं वो आपको बताया है। हेल्दी रहिए, जागरूक रहिए, सच्चाई जानने का शोध कीजिए। सच्चाई आपको आसानी से बताएगी नहीं। जिस तरह से महामारी आज आपको थोपी गई है, उसी तरह से अध्यात्म की बहुत सारी बातें आपको बताई नहीं गई है। सभी धर्मों में, सभी आपके वेदों में कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म ही सब कुछ है। तो कर्म ही इन्होंने बंद करके रखे हैं। आपको कर्म करने से रोका जा रहा है, आपको घरों में बिठाया गया है। आप अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो आपको आपकी फल कहाँ से मिलेगा। अगर आपको फल नहीं मिलेगा, वो कैसा भी रहे, आपको कर्म करने से रोका है, आपको आपका धर्म पालने से रोका है। फिर कहाँ है धर्म? अगर कर्म ही नहीं करना है तो धर्म कहाँ है? तो इसलिए कृपया आपका धर्म समझिए। आपका धर्म है कर्म। आप कर्म नहीं करोगे, आप धर्म नहीं कर रहे हैं। अर्जुन कर्म करने से रुक गया था, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण को गीता बतानी पड़ी कि कर्म सब कुछ है, तुम्हें कर्म करना होगा, उसका फल कुछ भी हो, तुम हारो तुम जीतो,
तुम्हारे आप्तेष्ट, तुम्हारे सगे संबंधी मर जाए, तुम मर जाओ, मगर कर्म करो, तुम कर्म करने से रुक नहीं सकते हो। जब महाभारत हुआ तब श्री कृष्ण की उम्र, भगवान श्री कृष्ण की उम्र 85 ईयर्स थी, और उससे 5 से 7 साल छोटे युधिष्ठिर थे, उससे 3 से 4 साल छोटे भीम थे, उससे 2-3 साल छोटे अर्जुन थे, और उससे 4-5 साल नकुल और सहदेव थे। 15 से 16 साल सिर्फ पांडवों ने राज्य किया, और उसके बाद वो मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय की तरफ निकल गए। उम्र के 111 या 112वें साल में भगवान श्री कृष्ण की मौत हुई थी। आपने जो महाभारत देखा है उसमें जो ये दिखाए गए कैरेक्टर है, उसकी वजह से आपको उस एज का पता नहीं चलता है, और जब आप पढ़ोगे, आप जो मेरी बुक बोली है श्री कृष्ण नाम की जो बुक है रामानंद तीर्थ आश्रम में, आप उसे पढ़िए, आपको उसके बारे में पता चलेगा। यानी उम्र के 80-85 ईयर्स में भी वो कर्म के लिए बताया जा रहा था। आज है क्या आपकी उम्र? 40, 50, 25, 18, 20, 55, और आज आप कर्म करने से रोक दिया गया है। अरे 6 साल के फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को उसका कर्म यानी उसका एजुकेशन जाके सीखने का वो रोक दिया गया है। तो ये समझिए आप, कर्म ही सब कुछ है, और यही सब कुछ वेदों में, धर्मों में बताया गया है। नमस्कार, जय हिंद।